होगा, पॉजिटिव पूछा है या फिर निगेटिव पूछा है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा है कि एक शिक्षक जो है ईवीएस की कक्षा में बच्चों को अपने घर के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को पहचानने, वर्गीकृत करने का कार्य देता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत को लागू करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात कर रहा है कि अपने घर के आसपास की बात कर रहा है, यानी बालक के घर के आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं। साथ में प्राकृतिक संसाधन की पहचान करना है और वर्गीकृत मतलब है बांटना है कि कितने प्रकार के यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। इसके उद्देश्य में अधिगम का सिद्धांत क्या लागू होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यह गतिविधि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए दी जाती है ताकि वो शिक्षक से अन्य कार्य न कर सके। ये गलत है, क्योंकि गतिविधि कर रहा है तो इसमें प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा करा है कि शिक्षक चाहता है कि वे बच्चे को केवल रट कर संसाधनों के नाम याद कर ले। देखिए, टैग वर्ड का प्रयोग हुआ है केवल, और यहाँ पे आपके कीवर्ड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे याद करने का। तो ये आपका निगेटिव है, कट गया। तीसरा करा है कि ये बच्चों को अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एकदम सही है, तीसरा राइट आंसर होगा। चौथा करा है कि इसका उद्देश्य बच्चों को पाठ्य पुस्तक से बाहर की जानकारी से दूर रखना नहीं, बाहर की जानकारी से जोड़ना है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिविधि तो यहाँ पे है, व्यस्त रखने के लिए है, लेकिन यहाँ पे अन्य शिक्षक से कार्य न कर सके, न पूछ सके, इसके लिए पूछा है। तो ये गलत हो गया। दूसरे में कहा है केवल रट कर और याद करने की बात का है, जो कि नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर और अनुभवों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे है वास्तविक जीवन और यहाँ पे प्रोत्साहित करना। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, सभी उत्तर को यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर तीसरे का था। यहाँ पे व्याख्या क्या बताया गया और इसमें टैग वर्ड क्या है था और नेगेटिव पॉजिटिव क्या था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। करा कि यह प्रक्रिया बच्चों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और स्थानीय अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। पॉजिटिव जो यहाँ पे टैग वर्ड था अनुभवात्मक अधिगम था, वास्तविक जीवन से अधिगम के साथ था। और निगेटिव उसमें पहचान क्या थी आपके, रटना अधिगम और साथ में शिक्षक केंद्रित। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित नहीं होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे प्रश्न की बात करें, अगर क्लास बेहतर लग रही तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करिए। दूसरा करा कि ईवीएस के अध्यापन में एकीकृत पद्धति मतलब सभी को जोड़कर उपयोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, सभी को एक साथ लेके चलने को उपयोगी क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला यहाँ पे करा क्योंकि इससे केवल विज्ञान विषय की जानकारी दी जाती है, केवल शब्द दिया है, तुरंत काट दीजिए। दूसरा करा कि क्योंकि यह केवल पाठ्यपुस्तक सीमाओं तक सीमित रहती है, फिर केवल शब्द दिया है, साथ में पाठ्यपुस्तक सीमाओं तक ही, केवल पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रखा है, नहीं। एकीकृत का मतलब होता है सभी को लेके साथ में चलना, क्योंकि ये विभिन्न की बात कर दिया है, सभी को जोड़कर बच्चों के समग्र विकास की बात कर रहा है। एकदम राइट आंसर होगा आपका तीसरा आपका राइट आंसर होगा। चौथा हमारा करा है क्योंकि इससे परीक्षा की तैयारी आसानी हो जाती है, नहीं। यहाँ पे बात क्या है, एकीकृत पद्धति की बात किया है, क्यों उपयोगी है, तो राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है और टैग वर्ड की पहचान क्या थी इसमें, उसको देख लेते हैं। करा एकीकृत दृष्टिकोण भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि। देखिए, इसमें अगर पूछेगा कि एकीकृत में कौन कौन से विषय आते हैं, तो सबसे पहले भाषा विज्ञान आ जाएगा, फिर गणित आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा और अधिक विषयों को ईवीएस से समाहित करके जिससे व्यापक बच्चे अधिक रूप से विकास हो सके, आप ही सीख सके। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो था, यहाँ पे अंतर विषयिकता थी, यानी एक साथ जोड़कर समग्र अधिगम था। लेकिन अगर वहीं पे निगेटिव वर्ड की बात करें, पृथक विषय की शिक्षण देनी, यानी अलग अलग विषयों की देनी नहीं, जोड़कर देने की बात करी थी। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर रहा है, ईवीएस की शिक्षण में स्थानीय परिवेश यानी लोकल, यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात कर रहा है, को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोकल की बात कर रहा है मतलब उसके स्थानीय, उसके आसपास की बात कर रहा है, गांवी एरिया की बात कर रहा है। तो पहला कर रहा है कि ताकि शिक्षक को अधिक मेहनत न करनी पड़ी, नहीं। दूसरा करा है बच्चों के अपने परिवेश से जुड़ाव और अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा करा है कि बच्चों को एक जैसे उदाहरण से पढ़ाना चाहिए, नहीं। विषय को सीमित दायरे में नहीं रख के विस्तार रूप से देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के अपने परिवेश से जुड़ने के साथ साथ अनुभव पे आधारित अधिगम को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका जितने भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
उससे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या में यहाँ पे क्या दिया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जब बच्चे अपने परिवेश से संबंधित उदाहरणों को समझते हैं तो विषय को अधिक गहराई से दीर्घकालीन तक याद रखते हैं। सही है, अगर उनकी घटनाएं जो उनके परिवेश से जुड़ी हो तो उसे ज्यादा तक यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में बैठा के रखते हैं। अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो स्थानीयकरण दिया है, अनुभव आधारित अधिगम दिया है। लेकिन अगर वहीं पे पॉजिटिव की बात कर दिया जाए तो पॉजिटिव में दिया है कि आम और यहाँ पे असंबंधित उदाहरण, मतलब क्या है कि किसी गैर की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे सप्ताह भर यानी एक सप्ताह यानी 7 दिन इस्तेमाल होने वाले जल स्रोतों और उसके उपयोगों को रिकॉर्ड बनाएं। इस प्रकार की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, 7 दिन में किस प्रकार से जल का आप उपयोग कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, इसको यहाँ पे आपको लिखना है गतिविधि के माध्यम से। तो पहला मार्क करा है कि बच्चों को व्यस्त रखने ताकि कक्षा में शांत का माहौल बना रहे। यहाँ पे घर से इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। रचनात्मक लेखन सिखाना, रचनात्मक लेखन की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेखन की बात कर दिया है। तीसरा करा है ईवीएस में पर्यवेक्षण और विश्लेषण कौशल विकसित करना, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से बचाव होनी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है। केवल गृह कार्य देकर औपचारिकता पूरी करनी है, जिसका मतलब यह है कि केवल आपको खाना पूर्ति करना है, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। रचनात्मक ठीक है, लेकिन लेखन का कार्य कर रहा है। यहाँ पे ईवीएस पर्यवेक्षण और यहाँ पे कह रहा है कि विश्लेषण कौशल विकसित करना है, किस प्रकार से किसका क्या करना है। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि यह कार्य बच्चों में पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड और विश्लेषण जैसी वैज्ञानिक पद्धति को विकसित करता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की बात किया जाए तो अवलोकन, दस्तावेजीकरण और विश्लेषण इसमें आपको पॉजिटिव में खोजना था। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव की बात किया जाए तो रटंत गृह विज्ञान की बात कर रहा है, खोजना था आपको। अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि यदि एक बच्चा पौधों के जीवन चक्र को चित्र बनाकर समझता है और वो उसे खुद अनुभव से जोड़ता है, उसमें खुद को जोड़ता है अनुभव के माध्यम से, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा है कि उसे गलत ठहराना ताकि वह पाठ्य पुस्तक के अनुसार नहीं बताए। दूसरा करा है उसकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और अन्य बच्चों से प्रेरित करना। तीसरा करा है कि उसके चित्रकला पर ध्यान न देकर पाठ्य पुस्तक से दोहराना रटवाना। और यहाँ पे चौथा करा है कि उसके उत्तर अनदेखा करना, क्योंकि वह परंपरागत तरीके से नहीं हो सकता। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करें या फिर नेगेटिव की, तो यहाँ पे गलत ठहराना ताकि पाठ्य पुस्तक के अनुसार गलत यहाँ पे बताया जाए, ये तो आपका गलत है। दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसे रचनात्मकता प्रोत्साहित करना और अन्य बच्चों से प्रेरित करना, किस प्रकार से सीखना है, तो ये तो आपका पॉजिटिव है। कर रहा है यहाँ पे उसकी चित्रकला पर ध्यान न देकर, क्यों नहीं देंगे भाई, चित्रकला पर ध्यान देकर पाठ्यपुस्तक को दोबारा से रटवाना आपका नेगेटिव है, काट दीजिए। उसे उत्तर को अनदेखा करना चाहिए ताकि परंपरागत तरीके से नहीं है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि ईवीएस में रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच और व्यक्तिगत जुड़ाव को प्रोत्साहित देना महत्वपूर्ण होता है। अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो रचनात्मकता, व्यक्तित्व, भिन्नता, ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिव की अगर पूछे तो परंपरागत और रटंत प्रणाली को आपको ढूंढना था। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न के छठे के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करा कि जब एक शिक्षक बच्चों को जंगल में रहने वाले समुदायों की जीवन शैली के बारे में वीडियो दिखाता है तो उस पर चर्चा करता है, तो किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षण नीति होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अलग जो समाज है, जैसे आपके समाज से कटा हुआ है, जैसे मान लीजिए आदिवासी हो गए जो जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में अगर वीडियो दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से रहन सहन, उनका परिवेश किस प्रकार से है, तो ये किस प्रकार की शिक्षण रणनीतियां हैं। तो पहला करा कि एक पक्षी व्याख्यान पर आधारित पद्धति है। दूसरा करा बाल केंद्रित दृश्य आधारित सहभागितापूर्ण शिक्षण है। तीसरा करा कि केवल मनोरंजन उद्देश्य के कार्यों के लिए होना चाहिए। चौथा करा कि असंगत गतिविधि, क्योंकि ये परीक्षा में अंक नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर टैग वर्ड का प्रयोग करें तो एक पक्षी नहीं है, ये बहुपक्षी है। व्याख्यान देने की बात कर रहा है जो कि 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए है, जो कि आपका गलत है। दूसरा करा बाल केंद्रित दृश्य आधारित सहभागिता का, यहाँ पे शिक्षण की बात कर रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव है। तीसरा करा कि केवल शब्द दिया है, नेगेटिव है, काट दीजिए तुरंत। चौथा करा असंगत गतिविधि, क्योंकि इसमें परीक्षा में अंक नहीं ला सकते, ये भी गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे दूसरा बाल केंद्रित होनी चाहिए, एकदम सही है। दृश्य आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं, सहभागिता का मतलब है सबको शामिल करके लेके चल रहे हैं, तो इस आधार पर ये दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बता रहा है कि यह विधि बच्चों को समझ और कल्पना को विकसित करती है तथा उन्हें विषय में भावात्मक रूप से जोड़ती है।
पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे करा है दृश्य शिक्षण सहभागिता बाल केंद्रित अधिगम। और नेगेटिव की अगर बात करें तो निष्कृत व्याख्यान केवल अंक आधारित सोच है। राइट आंसर यहाँ पे जो गया था आपका दूसरे के साथ गया था। अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की तो 7वां करा है कि ईवीएस में सतत मतलब होता है लगातार, याद रखिएगा। व्यापक मतलब होता है के उपरांत यानी मूल्यांकन की यानी विषय के उपरांत। सतत का मतलब इतना याद रखिएगा, आप पढ़ा रहे हैं तुरंत ही पेपर ले लिए। और व्यापक का मतलब होता है सभी सब्जेक्ट को खत्म करके आप एग्जाम ले रहे हैं। सीसीई पर लागू करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो पहला करा कि केवल रिपोर्ट तैयार करना, दूसरा करा बच्चों को समग्र प्रगति निरंतर ट्रैक करना और फीडबैक देना, तीसरा करा कि परीक्षा से पहले बच्चों को डराना, तो चौथा करा है यहाँ पे कि केवल स्कूल की अनौपचारिकता को निभाना। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे केवल शब्द दिया है, डराना शब्द दिया है, केवल शब्द दिया है और केवल औपचारिकता पूरी करने की बात करा है, जो कि गलत है। ये तीनों गलत है। तो राइट आंसर आपका बचा कौन सा? दूसरा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे करा सीसीई बच्चों के व्यवहार ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का सतत मूल्यांकन करता है, जिसमें सुधार के लिए मार्गदर्शक मिलता है। पॉजिटिव के लिए हम बात करें सतत मूल्यांकन और सुधारात्मक फीडबैक। और नेगेटिव की अगर आपको खोजना है तो केवल अंक पर आधारित हो, ये आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की तो करा एक शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वे अपने मोहल्ले पे साफ सफाई, जल निकासी और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का अध्ययन करें और चित्रों सहित रिपोर्ट बनाएं। किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है? केवल सुंदरीकरण के लिए गलत है, केवल याद करने के लिए गलत है, पर्यावरण जागरूकता और अवलोकन के प्रस्तुतिकरण के लिए एकदम सही है, पॉजिटिव है। यहाँ पे समय व्यस्त करने की रणनीति व्यतीत करने की नहीं होगी, समय यहाँ पे इसके लिए आपको अवलोकन करना है, पर्यावरणीय जागरूकता पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितनी भी लोगों का आया एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा कि यह गतिविधि बच्चों में सामाजिक और पर्यावरणीय समझ के साथ साथ प्रस्तुत कौशल को रचनात्मकता और भी विकास करती है। पॉजिटिव आपको क्या खोजना था इस प्रश्न में? तो आपको पर्यावरणीय जागरूकता और रिपोर्ट पर लेखन बाल केंद्रित सहभागिता होनी चाहिए। नेगेटिव दिया है कि निष्क्रिय रटन पर कार्य होनी चाहिए, ये आपके नेगेटिव हैं। अगर 9वें प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा कि बच्चों को जल बचाओ पोस्टर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षण में किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है? तो पहला करा दृश्यात्मक और संप्रेषण आधारित अधिगम, दूसरा करा पाठ्य पुस्तक पर आधारित निर्जीव अधिगम, ये तो आपका गलत है। केवल कला शिक्षण आधारित केवल शब्द दिया है, ये भी गलत है। असंबंधित, देखिए असंबंधित नहीं है, संबंधित है जल से, समय बर्बाद करने की रणनीतियां, ये भी गलत है। इस आधार पर राइट आंसर जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में ये बताया गया है कि जब बच्चे पोस्टर बनाते हैं और विषय पर रचनात्मक ढंग से समझते हैं तो दूसरों को समझाते हैं, जिसे सीखने में प्रभावशाली होता है। पॉजिटिव में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, विषय संप्रेषण खोजना था। अगर नेगेटिव पूछता तो आपको केवल और औपचारिकता खोजनी थी। राइट आंसर आपका ए के साथ गया था, यानी पहले के साथ जाएगा। अगर 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां करा है कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों पर निर्देश देता है कि अपने घरों पर उपयोग होने वाले ऊर्जा स्रोतों की सूचना बनाए और ये देखे कि कौन सा स्रोत अक्षय यानी यहाँ पे रिन्यूएबल जो फिर से दोबारा से उपयोग में ला जा सकता है, कौन सी नहीं है। गतिविधि में उद्देश्य क्या है? पहला करा केवल ईवीएस की कक्षा में गृह कार्य देना, जो कि आपका गलत है। बच्चों को विज्ञान के विषय से जोड़ना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका नेगेटिव पूछा है, याद रखिएगा नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आपको खोजना है। करा ऊर्जा स्रोतों को पहचान और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने की क्षमता को विकसित करना, यही आपका राइट आंसर होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, रिन्यूअल और बच्चों को केवल रखना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे निर्देश अपने उपयोग ऊर्जा स्रोतों की सूची बनानी थी कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि यह गतिविधि छात्रों को ऊर्जा स्रोतों के प्रकार और उसके दीर्घकालीन प्रभाव को व्यवहारिक रूप से समझने में सहायता करती है। पॉजिटिव अगर टैगवर्ड की बात करें तो अक्षय ऊर्जा, वास्तविक जीवन, परियोजना पे पर्यावरणीय चेतना होनी चाहिए, रटन अभ्यास होनी चाहिए, इतना याद रखेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की तो इसमें कह रहा है कि एक शिक्षण ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को कूड़ा कचरा आधारित एक समूह नाटक यहाँ पे स्किट की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे करने के लिए गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि कक्षा समय काटना, कक्षा में समय नहीं काटना है, नाटक के माध्यम से बच्चों के विषय से जुड़ना और उसकी जागरूकता को बढ़ावा देना, एकदम सही होगा, पॉजिटिव है। बच्चों को मंच पर बोलने की अभ्यास जो है आप उसी कार्य में करा सकते हैं। कला का शिक्षण यहाँ पे तरह से ईवीएस को बनाना नहीं, इसका राइट आंसर जो सबसे पॉजिटिव है आपका यहाँ पे नाटक के माध्यम से बच्चों को विषय से जोड़ना है।
व्याख्या की बात करें तो ये बच्चों के सामाजिक समस्या पे समस्या पर संवेदनशीलता क्षमता विकसित और यहाँ पे पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करता है। लेकिन पॉजिटिव की अगर बात करें तो सामाजिक संदर्भ सहयोगात्मक अधिगम अभिव्यक्ति खोजना था। नेगेटिव अगर पूछता तो यहाँ पे मनोरंजन प्रधान सोच खोजना था। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोगों से निवेदन है, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की चाहिए आप लोगों को पीडीएफ तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 का करा कि ईवीएस कक्षा के शिक्षक को बच्चों को विभिन्न प्रकार की पक्षियों के चित्र दिखाते हैं, उसमें उसकी यहाँ पे चोंच पंजे और रहने के स्थान की चर्चा करते हैं। किस प्रकार के अधिगम की यहाँ पे उदाहरण दे रहा है। पहला करा कि केवल सूत्रों पे सजा। देखिए केवल शब्द दिया है, तुरंत काटिएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अवलोकन तुलनात्मक कौशल को विकसित करना, क्योंकि दोनों यहाँ पे किस प्रकार से चिड़िया है, उसके कार्य क्या है, उसके घोंसले कौन कौन से यहाँ पे बांटने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका दूसरे का सजेगा। लेकिन तीसरा करा कि समय बताने का एक साधन है, गलत है। बच्चों को चित्रकारी सिखाने की परियोजना है, गलत है। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का सजेगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो कह रहा है कि यह पद्धति बच्चों में अवलोकन शक्ति वर्गीकरण और जीवों की विशेषता के लिए समझ बढ़ाती है। अवलोकन खोजना था पॉजिटिव में, तुलना खोजना था, विश्लेषण खोजना था। अगर नेगेटिव की बात करें तो सजावट आधारित शिक्षण खोजना था। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की तो इसमें बताया गया कि ईवीएस की पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों की संख्या पर। दूसरा, मूल्यांकन में आने वाले यहाँ पे संभावित प्रश्न के। तीसरा, कह रहा है बच्चों की पूर्व जानकारी और स्थायी अनुभव पर। चौथा, कह रहा है कक्षा में उपलब्ध स्मार्ट बोर्ड पे। तो इसका राइट आंसर देखिए सिंपल सा इसका राइट आंसर है, जो कि आपका है बच्चों के पूर्व जानकारी के साथ जोड़कर अनुभव को यहाँ पे बताना था। राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें व्याख्या की तो व्याख्या में ये बताया है कि प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को बच्चे के पूर्व ज्ञान, स्थानीय अनुभव और या फिर सामाजिक भौगोलिक संदर्भ में याद रखने की आवश्यकता है। पॉजिटिव अगर पूछता तो या पॉजिटिव पूछा है तो पूर्व ज्ञान, स्थानीय संदर्भ, बाल केंद्रित। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव पूछता तो उपकरण आधारित यहाँ पे योजना होनी चाहिए। अगर हम बात करें आज की क्लास की 14वां प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग खुद देंगे, इसके बाद हम प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। करा ईवीएस में समस्या आधारित शिक्षण या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है, इसका उपयोग उदाहरण में कौन सा है। करा बच्चों को पानी की समस्या से विचार करने और संसाधन प्रस्तुत करने के कहना। छात्रों को एक पन्ना रटवाना, गलत है। छात्रों को अधिक यहाँ पे तैयारी करवाना, ये भी गलत है। बच्चों को खाली यहाँ पे पृष्ठ भरवाना, गलत है। राइट आंसर जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, 14 का सही होगा। इसका आंसर तो दे दिए हम, लेकिन इसकी जो व्याख्या है उसको आप लोग खुद बताइएगा कि किस प्रकार से ये सही किया है। अगर 15वीं की बात करें तो ईवीएस में पाठ जल योजन जीवन, जल ही जीवन है को पढ़ते समय शिक्षक को सबसे इसके अलावा सृजन स्रोत जानकारी और समस्या समाधान पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहना है। किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा देता है। पहला करा बच्चों को याद करवाना, आपका नेगेटिव है। केवल सुंदर लेखन, ये भी आपका गलत है। वास्तविक जीवन के समस्याओं को विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए कहना सही है। मात्रा यहाँ पे मात्र रचनात्मक, मात्रा मतलब मात्राओं की, ये आपका गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि यह अभ्यास बच्चों के पर्यावरणीय सोच और विश्लेषण दृष्टिकोण को प्रस्तुत क्षमता के साथ विकसित करता है। लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव की बात करें, प्रस्तुत कौशल, समस्या समाधान, जल प्रबंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेगेटिव में पूछेगा तो औपचारिक यहाँ पे आपको कार्य खोजना है। अगर हम आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ईवीएस अध्यापन के दौरान शिक्षक बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी खबरें पढ़कर उसकी समीक्षा करने के लिए कहते हैं। ये अभ्यास की सदगम की दृष्टि को संबोधित करता है। पहला करा समाचार पढ़ते थे यहाँ पे प्रतियोगिता। दूसरा करा कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जानकारी देना। तीसरा करा समसामयिक घटनाओं से जोड़कर सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना। चौथा करा समय व्यतीत करना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई थी। अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम केवल बात करेंगे किस प्रकार से सीटेट को यहाँ पे तैयारी की जाए और किस प्रकार से सीटेट की आप 120